जेनिटल रिजुविनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग सोचते तो है पर इसके बारे में बात करने में हेजिटेशन फील करते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि इंटीमेट डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस, लूजनेस या कॉन्फिडेंस के इश्यूज बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स क्या होती है और ये किन लोगों को बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं कि जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स क्या होती है। दोस्तों, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहे वो मेन में हो या वीमेन में हो, चाहे वो नॉन सर्जिकल हो या सर्जिकल हो, जो इंटीमेट एरियाज के टोन, फंक्शन, कंफर्ट, एस्थेटिक्स या फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसे हम जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स कहते हैं। दोस्तों, सवाल ये होता है कि ये ट्रीटमेंट्स कैसे हेल्प करती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट्स है वो इंटीमेट एरियाज में जो बॉडी टिश्यू है वो टिश्यू की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, कई बार उसे रीशेप करती है, कई बार उसके जो मसल टाइटनेस है उसे इम्प्रूव करती है, या कई बार वहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। और इन सारी मैकेनिज्म के जरिए ये आपके इंटीमेट एरियाज में एस्थेटिक्स यानी कि उसके लुक और फंक्शनैलिटी दोनों को इम्प्रूव करती है। अब सवाल ये होता है कि ये ट्रीटमेंट्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ के बाद नॉर्मली फीमेल में जेनिटल एरियाज में लूजनेस आना ये एक नेचुरल बात है। विथ एज जब वहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस कम होता है, जब टिश्यू इलास्टिसिटी कम होती है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। और पर्टिकुलरली आफ्टर मेनोपॉज जब हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं। और इन सारे केसेस में कई बार ये एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं, ऐसे केसेस में जब जेनिटल लूजनेस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे केसेस में वहाँ पे कई बार यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन हर तरह के प्रॉब्लम जिसमें ऐसे इंटीमेट एरियाज़ के लूजनेस की वजह से जो फीमेल्स को फंक्शनली और सेक्सुअली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए अच्छा कर सकते हैं। इवन कई मेल में जो पेनाइल साइज़ है वो कम है और इस वजह से उन्हें परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ प्लेजर फील होता है। तो ऐसे केसेस में भी हम जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स के द्वारा उन्हें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल होता है कि क्या ये ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली साइंटिफिक है, बहुत ही सेफ है और इफेक्टिव है। हाँ, यहाँ पे कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, और दोनों के जो रिजल्ट्स है वो आपको रियलिस्टिकली समझना ज़रूरी है। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है वो ओवरऑल उसका डाउन टाइम कम होता है और उसके जो रिजल्ट्स है वो भी सटल होते हैं, जबकि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है उसका डाउन टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट या प्रोफाउंड होते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल जेनिटल रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स ये आपके इंटीमेट एरियाज की सिर्फ एस्थेटिक्स को नहीं बल्कि आपके फंक्शनैलिटी को और अल्टीमेटली आपके कंफर्ट, आपके कॉन्फिडेंस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी बड़ी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इंटीमेट प्रॉब्लम्स ये बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं और कई बार ये ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसे आप अपने पार्टनर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई भी इंटीमेट प्रॉब्लम्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आप कभी भी हमारी टीम के साथ या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात कीजिए और कंसल्टेशन के लिए आप सेलिब्री एस्थेटिक्स में कभी भी आ सकते हैं। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे DM करके भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीक में हम ऐसे ही वीडियो के साथ, साइंटिफिक कंटेंट के साथ अगेन मिलते हैं। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।